तस्य निस्तारम् वन्दे सद्गुणैकामय वन्दे सद्गुणैकामय पर्वतों की गीता और विश्व के सब तत्व नायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर विनय पूर्वक करूं बारंबार बारंबार मैं ज्ञान बस एक ध्यायक भाव मैं स्वयं भगवान इस सत्य को पहचाने भावना का सार ध्रुव धाम की आराधना आराधना सूत्र कौन बोल रहे हैं? सुधा जी आप तत्वार सूत्र नाम का ये महाशास्त्र है, उसके 9वें अध्याय के आधार पर संवर के कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं। वो संवर है क्या चीज? तो पहले ही सूत्र में बता दिया, आश्रम निरोध संवर, आश्रम का रुक जाना, आश्रम मतलब कर्मों का आनंद या मोहरादेश का, उसका रुक जाना वो संवर है। और ये संवर किन कारणों से होता है? उक्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्या, चारित्र और तप। इनमें से अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इनके स्वरूप का बार बार में चिंतन करना, तत्वपरक चिंतन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। कार्य है अनुप्रेक्षा है। उनमें से सबसे पहले अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा संयोगों की और पर्यायों की अनित्यता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं, वो सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा अनित्य भावना बताती है। तो जिनको लगता है ठीक है कोई नहीं बचेगा, लेकिन हम बचा तो लें, हम किसी की शरण में जाकर इनको बचा लें, तो दूसरी अशरण भावना खड़ी होती है कि कोई बचाने में भी समर्थ नहीं है। संसार में कोई भी इन संयोगों को बचाने के लिए कोई भी शरणभूत नहीं है, अथवा कोई भी संयोग हमें बचाने के लिए वो शरणभूत नहीं है। तो फिर ऐसा विचार आया कि ठीक है नहीं बचेंगे, तो जब तक है तब तक तो इनमें से सुख भोग लें, तब तक तो इनमें से आनंद ले लें। तो फिर तीसरी संसार भावना में कहा गया कि किसी भी संयोग में, संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं। हम सोच रहे हैं कि संसार में थोड़ा बहुत जब तक है तब तक थोड़ा बहुत तो सुख प्राप्त कर लें। तो संसार भावना क्या कह रही है? संसार भावना के चिंतन में क्या कहा जा रहा है? संसार नाम है संसार, और कह रहे हैं ये संसार असार है। ये नाम तो है इसका संसार, लेकिन ये इसमें सार कुछ भी नहीं है, ये सार से रहित है, असार है। संसार में सर्वत्र सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख है, ऐसा हमने कल संसार भावना के अंतर्गत देखा था। और ये संसार है, ये वास्तव में क्या है? ये जीव के जो भाव है, मोह देश के परिणाम है, उसके कारण चतुर्गति परिभ्रमण होता है, वही वास्तव में संसार है और वो दुख रूपी है। इसके बाद में तो फिर जीव सोचता है कि ठीक है संसार में तो दुखी है, समझ लिया हमने,
लेकिन अब क्या करें, दुख है तो दुख सही, जो भी परिस्थिति है मिल बांट के भोग लेंगे। अब दुख है तो दुख सही, लेकिन हम घर में परिवार में 4 जने हैं, 6 जने हैं, 10 जने हैं, हमारे में बहुत एका है हमारे परिवार में। अब जो दुख आया है, जो संकट आया है, चिंता करने वाली बात नहीं है, हम मिल बांट के इस दुख को भोग लेंगे। तो संसार में जो भी परिस्थिति है, जो भी संयोग मिलेंगे, अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले, जो भी कुछ मिले, जीव क्या सोचता है, हम सब मिलके, कौन मिलके, ये जो संयोग मेरे को मिले हुए हैं ना, स्त्री पुत्र, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, अथवा ये घर परिवार, जो भी बाहर की समझ लीजिए चेतन संयोग हो अथवा अचेतन जड़ संयोग हो, उन सब से मिल बांट के मैं हमें संसार के दुख को भोग लेंगे, निकाल लेंगे, काट लेंगे। ऐसा कहते हैं ना आपस में कि अकेले क्यों दुखी होते हो, अपन सब मिल बांट के कर लेंगे जो भी है। तो फिर ये चौथी भावना, एकत्व भावना खड़ी होती है कि वास्तव में जो हम ये सोच रहे हैं कि हम मिल बांट के दुख को भोग लेंगे, और एक कहावत भी ऐसी चलती है ना कि बांटने से दुख कम हो जाता है, बांटने से सुख तो बढ़ता है, और दुख को बांटो तो दुख कम हो जाता है। ऐसी कहानी कहावत दुनिया में चलती है कि दुख को बांट दो तो सुख को कम हो जाता है। तो क्या ऐसा दुख मिल बांट के भोगेंगे तो वो कम हो जाएगा? ये ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में है नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, अपने मन को खुश करने की बातें हैं। वास्तव में संसार में दुखी दुख है, ये हमने देख लिया, और वो जो दुख है उसको, दुख को कोई बांट भी नहीं सकता। देखो, कोई बांटता नहीं है। एक तो ऐसा कहें कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं इतनी परेशानी में हूँ, और ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, कुछ मेरे दुख को बांटते नहीं है, कुछ मेरी मदद नहीं करते। एक तो ये बात, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है कि नहीं? आशा आंटी, आवाज आ रही है? रही है, आ रही है। ठीक है। तो एक तो हम ये सोचते हैं कि कोई मेरा दुख बांट नहीं रहा है, कोई मेरा दुख कम नहीं कर रहा है। और ये एकत्व भावना ये नहीं कह रही है कि कोई पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये तुम्हारे दुख को बांटते नहीं है। ये कह रहे हैं वो बांट सकता ही नहीं है, कोई भी हो। यानी संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संयोग, कोई भी संयोग में चेतन अचेतन सभी तरह के, वो हमारे दुख को बांटने में, दुख को कम करने में समर्थ नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। वो ऐसा कैसे कह सकते हो, हम एक गोली लेते हैं और हमारा दुख कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, और हमारे तो सब परिवारजन मिलके सुख दुख में साथ रहते हैं बिल्कुल। तो दुख बांटते हैं कि नहीं बांटते? कैसे बांटेंगे, कैसा दुख बांटेंगे? अपना बच्चा बुखार में तड़प रहा है, गर्म हो रहा है, 104 बुखार है हमारे बच्चे को, और हम बहुत दुखी हैं, उसको देख के बहुत परेशान हैं, तो हम क्या बांटेंगे? हम कैसे उसका दुख बांटेंगे? क्या करेंगे बताओ? उसको 104 बुखार है तो 102 अपन ले लेंगे। क्या करते हैं दुख बांटने में, क्या करते हैं? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक दो लोग ही दिख रहे हैं मुझे, आशा आंटी दिख रही है बस, बाकी सबके किसी के भी चेहरे नहीं दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ ब्लैक दिख रहा है। आ रही है मैम। ठीक है, तो मैं यही समझ के बोलती जा रही हूँ क्योंकि मुझे शक्ल किसी की भी नहीं दिख रही। आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, तो हम ये सोचें कि हम दुख बांटे अपने बच्चे का, तो हम क्या कर सकते हैं दुख बांटने के लिए? उसको 104 बुखार है तो आधा आधा ले लें, क्या करें? हमारी माँ से हमको बहुत प्रेम है, हमारे पिताजी को हम बहुत चाहते हैं, और उनकी तकलीफ है, कैंसर हो गया है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या बांटते हैं हम उनके दुख को? बताओ, क्या करेंगे दुख को बांटने को? या आधी बीमारी उनके अपन ले लेते हैं, या वो हमारा दुख बांटे? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा दुख बांटे, हमारे परिवारजन हमारा दुख बांटे, तो क्या करें?
अपने को कोरोना हो गया तो आधा कोरोना उनको दे दें, या बांटे? दुख किस बारे में, किस तरह से बांटा जा सकता है? हम अपना दुख कैसे उनको बांटे और वो अपना दुख कैसे बांटे? बट ही नहीं सकता है। दुनिया में राग में ऐसी बातें कही जाती है, मेरी उम्र तुमको लग जाए, मेरी उम्र तुमको लग जाए, तुम जियो हजारों साल। ये केवल कहने की बातें हैं, राग की तीव्रता की बातें हैं। लेकिन क्या किसी की उम्र किसी को लग सकती है? जो लोग बहुत मोटे होते हैं वो मुझे ऐसे कहते हैं, थोड़ा सा हमारा मोटापा ले लो, तो क्या ऐसा मोटापा लिया दिया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें जो कही गई है, वेणु जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, बोलिए। जैसे सहानुभूति होती है, किसी को सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक जो संसार की तरफ से एक दुख बांटने का एक पॉइंट है, मतलब वो शारीरिक चर्चा नहीं, अभी अपन कर रहे मानसिक। हैं, अभी कर रहे हैं, अभी तो मैंने चालू किया ना बताना, अभी कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई आपके बीच में परेशानी नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। अभी तो अपन चालू कर रहे हैं चर्चा। तो हमको मतलब पहले हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, फिर जो व्यवहारिक है संसार में जो होता है, लोक व्यवहार में जो होता है उसकी बात करेंगे। वो तो होता ही है लोक व्यवहार में, पहले उसकी बात क्या करना। अब वैसे ही अपनी ऐसी स्थिति कभी भी बंद हो जाता है, आवाज बंद हो जाती है, तो पहले जो असली बात है वो तो पहुंच जाए, वो तो पता लग जाए कि हम जो कहते हैं कि हमने इनका दुख बांटा, कि ये हमारा दुख बांट रहे हैं, कि हम दुख बांट लें, क्या बांटेंगे दुख में? मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आप आपको मुझसे राग है, तो आपको मुझसे राग है तो मेरा पेट दर्द देख के आप दुखी हो सकते हो, लेकिन वो मेरे पेट का दर्द आप अपने पेट में तो नहीं पहुंचा सकते, वो तो नहीं हो सकता है ना। ये राग में जो बातें कही जाती है, अभी जो मैं कह रही थी, मेरी उम्र तुमको लग जाए, तो ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल है दुनिया में? ये वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई किसी को उम्र दे ले नहीं सकता है। समय सार में कुंद आचार्य ने गाथाएं दी हैं। सब आयु से जीवित रही यह बात जिन पर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। हम आयु दे सकते हैं क्या? फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है? इसीलिए तो आयु के संबंध में आप लोगों ने सुनी होगी, निज आयुष ऐसे मरण हो, मरने के संबंध में भी है। इसी तरह से सुखी दुखी, मरने की और जीने की बात की, तो इसी तरह से सुखी दुखी भी जो जीव हो रहा है, जो जीव सुखी दुखी होता है, मूल गाथा है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस भांति तब। जो जीव सुखी हो रहे हैं संसार में या दुखी हो रहे हैं, वो सब कैसे होते हैं? सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सब जीवों के सुख दुख और जन्म मरण अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। और भी अपन ने सामायिक पाठ में भी पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हमको नहीं मिलेगा, हमने कर्म तो हमने किए और उसका फल कोई और दे, कोई और उसका फल भुगते, ऐसा संभव है दुनिया में? ऐसा संभव नहीं है। तो ये एकत्व भावना एकदम वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप हमको बता रही, क्या बता रही है एकत्व भावना? कि वास्तव में दुनिया में कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये इस एकत्व भावना में समझ में आ रहा है, बताया जा रहा है। पारुल आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी है। भाभी अभी आवाज थोड़ा आरती आ खिंच सकती के आ है? रही है। ठीक, क्योंकि आज तो मुझे बिल्कुल सब आप लोग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। आ रही है अभी? हाँ अब क्लियर आ रही है। ठीक। तो एकत्व भावना में क्या चिंतन किया जाता है? जो अपनी है ना भूदरदास जी वाली भावना, उसमें कहा आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूँ इस जीव को
साथी सगान को। क्या कह रहे हैं? आप अकेला अवतरे, यानी जन्म भी अकेला होता है, मरे अकेला हुए, मरता भी अकेला है। इस जीव का दुनिया में कोई साथी नहीं, कोई सगा नहीं है। तो ये ऐसा जब हम विचार करते हैं केवल सामान्य अर्थ, तो हमको द्वेष होता है कि वैराग्य होता है? कोई किसी का साथी नहीं है दुनिया में, कौन किसका सगा है, सब स्वार्थ के सगे हैं। ऐसा अपन जब विचार करते हैं तो हमको तो द्वेष आता है। यहाँ द्वेष, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, द्वेष उत्पन्न कराने वाला नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जीव आप अकेला अवतरे, जन्मता भी अकेला है और मरे अकेला हुए, मरता भी अकेला है। कोई दुनिया में किसका साथी होता है? कोई किसी का साथी नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? हमारा साथ दे सब, जन्म में साथ दे। किससे हम जन्म में साथ लेना चाहते हैं? कौन हमारा जन्म में साथ दे? जन्मते समय कौन साथ में जन्मे? हम सोच रहे हैं सब हमारा साथ दे, तो हमारे माता पिता हमारा साथ दे जन्म में। तो अगर वो जन्मते समय हमारे साथ होंगे तो माता पिता कहाँ से होंगे? वो तो भाई बहन हो जाएंगे। कौन साथ दे? पति पत्नी जन्म के समय साथ देंगे तो पति पत्नी नहीं होंगे, वो भी भाई बहन हो जाएंगे। किसको हम जन्म के, पुत्र पुत्रियों को चाहते हैं वो जन्म के समय साथ दें, तो वो पुत्र पुत्री नहीं रहेंगे। जन्म के समय जो साथ में जन्मा वो तो भाई बहन हो जाएगा। तो जन्म के समय हम क्या साथ चाहते हैं? और जो साथ में जन्मते हैं, वास्तव में साथ में जन्मने की भावना कैसी है? कैसी भावना है? कोई हमारे साथ में जन्मे। ये जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस जुड़वा जो होते हैं, वो किस भावना के फल से? जिनको बहुत ज्यादा साथ रहने की भावना होती है ना, साथ रहे साथ रहे साथ रहे, तो फिर वो इस तरह से उनके समझ लीजिए कर्म बंधते हैं कि वो साथ जन्म होता है। और अगर वो भावना कुछ ज्यादा साथ हो गई, देखो एक तो सामान्य ट्विंस होते हैं तो वो भी क्या साथ जन्मते हैं, एक कोई 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट पहले जन्मता है, दूसरा वो 2-5 मिनट बाद जन्मता है, ऐसा ही तो होता है, एक साथ ही थोड़ी ना जन्मते हैं। तो वो एक्चुअल में तो साथ नहीं हुआ। और अगर ज्यादा हमने घुसने की बात की, ज्यादा साथ की बात की, तो क्या होगा कि वो जो आते हैं ना, अपने चहकती चेतना में है विराग जी पंडित जी, वो अपने इसमें भी आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, किसी के सिर जुड़े हुए हैं, किसी के धड़ जुड़े हुए हैं, एकदम ही जुड़े हुए हैं, दो दो इस तरह के आप लोगों ने देखे होंगे कुछ। एक चहकती चेतना पत्रिका निकालते हैं विराग जी शास्त्री जबलपुर से बच्चों के लिए, तो उसमें लास्ट पेज पे इसी तरह के दिखाते हैं कि देखो कैसी भावना का कैसा फल है। किसी के सिर जुड़े हैं, किसी के पैर जुड़े हैं, किसी के बॉडी जुड़ी है आपस में, इस तरह के जन्म होते हैं। तो ये जो साथ की भावना है, ये कैसी भावना है? और हम चाहते हैं अकेला जन्म नहीं हूँ, अकेला नहीं रहूं, मैं अकेला नहीं रहूं। तो यहाँ मनुष्य गति में 2 साथ में होते हैं, कभी कभी ऐसे भी खबर आती है 3 ट्रिपल्स वो हुए, ट्रिपलेट्स, वो कभी कभी ऐसा भी है। फॉरेन में कोई मैंने न्यूज पढ़ी थी एक बार, 9 बच्चे एक साथ पैदा हुए। तो ये तो ठीक है, मनुष्यों में तो इतना है, और अपन तो ज्यादा साथ, कितने साथ के अपने तो खूब सारे साथ हों, तो 10-20 का साथ चाहिए। तो फिर किसके साथ जन्मना पड़ेगा? 10-20 बच्चे किसके पैदा होते हैं एक साथ? तो हमारे पंडित जी साहब ऐसा बोलते हैं, कुकरी शुकरी के पेट में जाना पड़ेगा। कुकरी शुकरी समझते हैं? कुत्ते की फीमेल कुकरी, कुतिया और शुकर, इनके 10-20 एक साथ होते हैं। यदि हमें साथ की भावना है कि हम साथ में जन्मे, तो क्या बनना पड़ेगा हमको? तिर्यंच बनना पड़ेगा। नहीं 10-20 नहीं, हम तो और हजारों की संख्या में साथ चाहते हैं। तो हजारों बच्चे किसके साथ में होते हैं मालूम है? सर्पणी के, सर्पणी के पेट में जाना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं हजारों में एक साथ रहें। तो सांप के हजारों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, हजारों सांप। ये भावना नहीं, हजारों से भी क्या होता है, अपन तो अनंत साथ में रहे, अनंत की साथ की भावना चाहते हैं। तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? एक ही स्थान है हेडक्वार्टर, निगोद में, वहाँ अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं और एक साथ मरते हैं। इसलिए एकत्व अच्छा है कि साथ अच्छा है? कौन सी भावना अच्छी है? एकत्व की भावना। अभी अपन चर्चा करेंगे कि एकत्व अच्छा क्यों है। अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि जन्म में कोई साथ नहीं दे सकता है, जन्म में साथ दे कैसे? तो ये तो हमने देखा कि एक साथ अगर जन्मेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, और जन्म में अगर कोई साथ देंगे हमारे माता पिता भाई बहन पति पत्नी, तो फिर वो रिश्ते नहीं रहेंगे, वो माता पिता भाई बहन पति पत्नी के।
और अगर मरण में साथ दें, ठीक है, जन्म में नहीं दे रहे, मरते समय तो साथ दें, एक दूसरे से साथ निभाना, साथिया साथ निभाना, मरते समय साथ रहना। क्या साथ रहेंगे मरते समय? क्या चाहते हैं हम? जब हम मरे तो वो भी मर जाए, ये हम चाहते हैं? जब हम मरे, जब हमारे माता पिता भी मर जाएं, ये कोई चाहता है? जब हम मरे, जब हमारे पति पत्नी वो भी मर जाए, कोई चाहेगा? जब हम मरे, जब भी हमारे बच्चे भी मर जाए, क्या क्या हम उनसे चाहते क्या है? हम कभी विचार ही नहीं करते कि हम चाह क्या रहे हैं। बस राग की अधिकता में बिना सोचे समझे जो वो टीवी में पिक्चर में आ गया और वो जो गा रहे हैं, हम भी गाए जा रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है, साथ जन्म जन्म तक ना भूलेंगे साथ, और जन्म जन्म तक निभाएंगे साथ। ये कौन सी भावना है? कौन किसका साथ दे सकता है? मरते समय क्या हमको पसंद आएगा ये हमारे बच्चे हमारे साथ ही मर जाए? किसी को भी पसंद नहीं आएगा। फिर हम क्या चाहते हैं? हम रोग के समय साथ निभाएं तो क्या रोग उनको भी लग जाए, ये चाहते हैं हम? तो क्या मर भी वो जाए साथ में? ऐसा वास्तव में ना हम चाहते हैं और ना ये पॉसिबल है, पॉसिबल भी नहीं है। कोई कितना ही सोचे, लेकिन जब तक जिसका जैसा उदय नहीं है उसके अनुसार उसके काम होता है। तो वास्तव में ये एकत्व भावना क्या कह रही है कि सभी जीव जो भी है संसार में, जो भी सुख दुख है, सुख भी है क्या? आपने कल तो कहा था संसार में सुख नहीं है, लेकिन जो लगता है सुख, जैसा अपने को लगता है, जिसको हम सुख कह देते हैं, सुखाभास, हम उसको सुख नाम से भी कह रहे हैं। तो जो भी सांसारिक सुख दुख है वो सब जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई उसमें साथ देता नहीं है, ऐसे मजबूरी नहीं है। वो वास्तव में साथ दे ही नहीं सकते, ये वस्तु स्थिति है, फैक्ट है। ये कोरोना ने अभी सबको बता भी दिया। जब शुरू, अभी तो फिर भी सब बहुत रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन जब शुरू में स्टार्टिंग हुई थी उसकी, तो ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा डर लगता था, फोन से बात करने में भी घुस नहीं आ रहा है कि फोन में से निकल के सब ऐसे अलग अलग दूर दूर ऐसे हो गए। तब पता लग रहा था कौन किसका साथ दे रहा है। जिसको हम देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ऐसा साथ दे सकता है। पुराणों में ऐसी घटनाएं, जब द्वारिका का दहन हुआ, द्वारिका जली, तो श्री कृष्ण और बलदेव जो उनके भाई थे, उन्होंने अपने माता पिता को बचाने के लिए, वहां पूरी द्वारिका जल रही है, आग की लपटें उठ रही है, सब जगह जल हाहाकार मच रहा है, और वो अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते थे, माता पिता से, उनको निकाल के बाहर उनको बचा ले। और कितने उपाय किए उन्होंने, जो उपाय किए वो व्यर्थ, जो उपाय किए वो व्यर्थ। गाड़ी में बिठाया, गाड़ी टूट गई, उसके बैल मर गए, बैलगाड़ी के खुद बैलों की जैसे जुत गए, तो उसके पहिए जमीन में धंस गए, माता पिता को बचा नहीं सके। कौन किसको बचा? 3 खंड के राजा, और अपने माता पिता को नहीं बचा सके। इतना सही नहीं, इतना सही नहीं कर पाए, नहीं कर सकता। कौन किसका क्या कर सकता है? जिसका जैसा जो उदय है, उस उदय को बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो वास्तव में ये एकत्व, हमको ऐसा लगता है, हमको रोना आने लग जाता है। हम समझते एकत्व भावना मतलब मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मुंह लटक जाता है। क्या करें, हम तो अकेले हैं। ये अकेले हैं, मुंह लटकाने की बात है कि अच्छी प्रसन्न? अकेला मतलब एकत्व, एकत्व। त्व शब्द मैंने आपको बताया, त्व शब्द का अर्थ होता है भाववाची है, पना, अकेलापन। ये अकेलापन मजबूरी नहीं है, ये अकेलापन तो हमारे लिए एक समझ लो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा अवसर है, एक चांस है कि अकेले में स्वाधीनता है। ये तो फील करते होंगे कभी ना कभी आप लोग कि जब हम 2 होते हैं तो वो लिहाज रहता है दो के का। मान लो अभी समीक्षा अकेली है, उधर सुनीता आंटी अकेली है, तो अब इसकी मर्जी आएगी समीक्षा को अभी लग रहा है सो जाऊं, बर्तन पड़े हैं तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। और मम्मी होंगी घर में तो नहीं, फिर मम्मी सोचेंगी बर्तन छोड़ के सो गई, तो भले ही पहले काम करना पड़ेगा। और अकेले है तो क्या है, उदाहरण है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये दोनों दिख रही है मुझे सामने, तो उदाहरण दे दिया। तो अकेले में हम स्वाधीन रहते हैं, कोई किसी के सिर पे भार नहीं, स्वतंत्र है। और जहां हम द्वैत की कल्पना करते हैं, दो पने की, वहां पराधीनता हो जाती है। तो ये अकेलापन है, ये एकत्व है, ये आत्मा का सौंदर्य है। आत्मा का नहीं, प्रत्येक वस्तु दुनिया में वो एकत्व से सुंदर है। प्रत्येक वस्तु एकत्व सहित है, अकेली है। कौन किसका साथ है? ये एक समझ लो, अपने पास मोबाइल है, कुछ भी है, रुमाल है, पेन है, ये अनंत परमाणुओं का
समुदाय है, जो भी चीजें हैं, ये शरीर है। तो इसमें जो परमाणु लगे हैं, ये एक उंगली है, इसमें अनंत परमाणु लगे हैं। तो ये जो परमाणुओं का समुदाय है, तो ये सब मजबूत मतलब एक दूसरे के पराधीन है, कि जितने अनंत परमाणु हैं सब स्वतंत्र हैं। एक उंगली में जितने परमाणु लगे हुए हैं सब स्वतंत्र हैं। अपने को दिखता है, कहीं से उसका रंग काला हो जाता है, कहीं से अलग होता है, कहीं से गुलाबी सी दिखती है, कहीं से काली हो जाती है, स्किन कैसी हो जाती है, अलग अलग एकदम। क्यों? क्योंकि सबका परिणमन स्वतंत्र है। तो वास्तव में जो एकत्व है, समय सार में तीसरी गाथा दी है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। एकत्व निश्चय गत समय, समय शब्द का अर्थ होता है, समय यानी टाइम नहीं, टाइम भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर समय शब्द का अर्थ क्या है? समय शब्द का अर्थ होता है 6 द्रव्य। और फिर दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ क्या? समय शब्द का अर्थ होता है आत्मा। तो एकत्व को प्राप्त जो चाहे 6 द्रव्य हो, चाहे एकत्व को प्राप्त जो आत्मा है, वही क्या है? सुंदर है। सुंदर की परिभाषा, दुनिया में सुंदर कौन है? कौन सुंदर है? ऐश्वर्या राय सुंदर है कि अभी आजकल के नाम नहीं पता मुझे, हमारे जमाने की मालूम है। उस समय सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय चलती थी, अभी आजकल की कौन चलती है मालूम नहीं। कौन सुंदर है? कौन सुंदर है? कि प्रत्येक वो व्यक्ति, वो वस्तु सुंदर है जो एकत्व सहित है। जो अकेला है वो सुंदर है, जो अकेला है वो अपने में परिपूर्ण है, और वो सुंदर। सुंदर का मतलब क्या? सुंदर का मतलब ये बाहरी रूप, इसका नाम सुंदर नहीं। जो अपने में परिपूर्ण है वो सुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय, एकत्व को प्राप्त जो निश्चयगत यानी जो वास्तविक समय यानी जो वस्तु है, जो द्रव्य है, वो सर्वत्र सुंदर लोक में, वो हर जगह सुंदर है। जो अकेला है वो सुंदर का मतलब भाभी आवाज नहीं आ रही। हाँ वो ठीक है। देखो अभी आई ट्रेन आ गई। अब आ रही है। अब आ रही, अब आ रही। देखिए जैसे दूध है, प्योर दूध गाय के थन से निकला है अभी अभी, वो दूध है, वो क्या है? शुद्ध है। और पानी बिल्कुल कुएं में से निकाला है, स्वच्छ जल, वो शुद्ध है। तो अकेले हैं दोनों अलग अलग तो दोनों शुद्ध हैं, और यदि मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अशुद्धि। वो सुंदर, सुंदरता किसमें है? जो अकेला है वो सुंदर है, जो वो शुद्ध है, जो शुद्ध है वो सुंदर है। और शुद्धता कब रहती है? शुद्धता रहती है अकेलेपन में। मिट्टी है वो शुद्ध है, पानी है वो शुद्ध है, और दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाते हैं, कीचड़ हो जाता है। इसलिए दुनिया में एकत्व ही सुंदर है। एकत्व ही यहाँ अभी अपन पढ़ते हैं दादा वाली भावना, उसमें लिखा है उन्होंने, एकत्व ही शिव है, सत्य है, सुंदर है, जो कुछ है वो एकत्व ही है। देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन, इसको पढ़ के फिर अपन आगे भी बढ़ेंगे। देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं, कुछ लाइनें हैं। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन, पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सब भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जा वे अकेला आत्मा। क्या कह रहे हैं? कि आत्मा जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, ये सब परिस्थितियों में क्या है? सबको कैसा भोगता है? अकेला ही भोगता है। कोई भी परिस्थिति हो, जब हमको लग रहा है ना कि हम मिल बांट के भोग रहे हैं,
तब भी वास्तव में सब अपना अपना अकेला ही भोगते हैं। भोजन करते हैं तो कौन किसका, हम साथ बैठ के भोजन करेंगे, अकेले भोजन, कुछ लोग होते हैं अकेले भोजन नहीं किया जाता, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, साथ बैठ के क्या करते हैं कि ये हमको खिलाते हैं, हम उनको खिलाते हैं, तो फिर भी करते क्या है, खाते अपना अपना ही है ना, चबाते तो अपना अपना ही है कि आप उनका चबाते हो, आपका चबाते हैं, क्या करते हैं, साथ में करते क्या है, अकेला ही करता है, जो काम करना है वो अकेला ही होता है। और शिव, शिव यानी मोक्ष, स्वर्ग, नरक, निगोद, सब जगह जावे अकेला आत्मा। बोलिए अश्विनी। मैंने इसकी डेफिनेशन ऐसी लिखी है, सुना दूं क्या एक बार? हाँ बोलिए। जीव सर्वथा अकेला है, यह अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही सुख दुख भोगता है। कोई साथी संबंधी उसके दुख को नहीं बांट सकता। ऐसी भावना बाना ही एकत्व भावना है। ठीक है। देखिए ऊपर क्या लाइन पढ़ी थी अपन ने, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा, जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। आगे, इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेकी आत्मा, निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर न्याय में परमात्मा। क्या कह रहे हैं, इस सत्य से अनभिज्ञ जो, कौन से सत्य से, कि जीव सुख दुख जीवन मरण सब में अकेला ही है, स्वर्ग मोक्ष में जाएगा तो अकेला ही जाएगा, इस सत्य से जो अनभिज्ञ हैं, जो इस बात को नहीं जानते हैं, वो क्या रहते हैं, रहते सदा बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, जो इस सत्य बात को नहीं मानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वो सदा बहिरात्मा, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। और पहचानते निज तत्व, और जो अपने आत्मा को पहचानते हैं और इस सत्य को पहचानते हैं, वे ही विवेकी आत्मा, वो ही विवेकी, विवेकी मतलब भेद विज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो आत्मा है। निज आत्मा को जानकर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। जो जीव, जो आत्मा अपने को जानकर, इस सत्य को पहचानकर कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। इस सत्य को पहचान कर अपनी आत्मा में जम गए, और जब अपनी आत्मा में रम जाएंगे, जम जाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन वो पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। देखिए आगे, देखिए जो लाइन मेरे को स्पेशली बतानी है वो इस पैराग्राफ में आने वाली है। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। फिर से, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग की आराधना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है, आराधना का सार है। ये क्या कह रहे हैं, सत्यार्थ है यह बात, कौन सी बात सत्यार्थ है, कि जो निज में जमेंगे रमेंगे वो भगवान बन जाएंगे, जो ऊपर पढ़ के आए अपन, वो सत्यार्थ है, वो सत्य है, वास्तविक है यह बात। पर व्यवहार में कुछ भी कहो, जैसे अभी रेणु जी पूछ रहे थे, व्यवहार में तो कहते ही है ना कि व्यवहार में तो ये हमारा सुख दुख बांटे कि नहीं बांटे, हम एक दूसरे का, व्यवहार में एक दूसरे की मदद करें कि नहीं करें, कि व्यवहार में कुछ भी कहो, लेकिन सत्य बात क्या है, व्यवहार में जो चलता है वो चलाओ, उसका मना नहीं कर रहे कि कल से किसी के सुख दुख पूछने जाना बंद कर देना। अच्छी बात बताइए, अब आप कोई बीमार हो तो कौन किसका कुछ कर सकता है, हम पूछेंगे ही नहीं। व्यवहार को व्यवहार की तरीके से निभाना,
व्यवहार व्यवहार की तरीके से चलता है, उसका निषेध नहीं कर रहे। यहाँ तो संवर के कारणों की बात चल रही है, उसमें व्यवहार लाएंगे क्या? संवर के कारण यानी वीतरागता की बात कर रहे हैं, तो वहां ये व्यवहार नहीं चलेगा। वहां तो जो एग्जैक्ट बात है, निश्चयभूत बात है, वो बताई जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, वास्तविकता क्या है कि जीवन मरण सुख दुख सब कुछ अकेला भोगता है। तो ये कह रहे हैं सत्यार्थ है यह बात, कुछ भी कहो व्यवहार में। क्या सत्यार्थ है? देखो नीचे लाइन में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संसार में संयोग तो सब जगह है, लेकिन साथी कोई नहीं। संयोग में और साथी में क्या अंतर है? संयोग में और साथी में क्या अंतर है? देखो इसमें उदाहरण दिया है, आप लोग हाथ भी खड़ा कर रहे हैं बहुत। तो यहाँ दादा ने ही इस अनुशीलन में उदाहरण दिया है कि एक बार एक पिताजी बच्चे को ट्रेन में छोड़ने गए, ट्रेन में बिठाने गए, और बच्चा बम्बई जा रहा था, पहली बार बम्बई जा रहा था, उसको ट्रेन में बिठा के आए। बहुत भीड़ थी स्टेशन पे, ट्रेन में उसको बिठा दिया और फिर छोड़ के आए। और फिर घर आए तो बड़े उदास से हो रहे थे। तो पत्नी ने पूछा कि भाई इतने उदास क्यों हो रहे हो आप, क्या बात है? जगह वगैरह तो मिल गई थी ना उसको ट्रेन में? कि हाँ जगह तो मिल गई थी। और कैसा था भाई, ट्रेन खाली तो नहीं थी? कि नहीं नहीं बहुत भीड़ थी। तो फिर आप उदास क्यों हो रहे हो? कि वो पहली बार गया, अकेला गया है, तो थोड़ा डर तो लगता ही है अकेला जा रहा है। तो पत्नी बोलती अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, अकेला कहाँ गया है? इतनी भीड़ तो है, ट्रेनें खाली जाती है क्या? ट्रेनें तो भरी भराई जाती हैं, पूरी बुक रहती हैं। तो वो अकेला कहाँ गया है? पूरी ट्रेन, इतने लोग, हजारों लोग तो साथ गए हैं। कि नहीं, वो सब ट्रेन में भीड़ तो है, भीड़ होना अलग बात है, लेकिन साथी नहीं है। वो जो भीड़ है ना, वो क्या है? वो संयोग है। ऐसे संसार में ये संयोगों की भीड़ तो है, लेकिन साथी है क्या कोई अपना? जैसे समझ लो अपने शिविर में आना है, या शिविर में आए, तो अब शिविर में कितने लोग आए हैं? साथ बहुत सारे लोग आए हैं, 200-500 लोग आए हैं यहाँ पे। तो आप अकेले गए हो क्या? अभी मेरे से पूछ रहे थे उस दिन कोई, आप अकेले गए हो क्या? क्या अकेले का यहाँ 500 आदमी है? कि नहीं, पर कोई साथी तो होना चाहिए। 500 आदमी तो सब अपने अपने में ठीक है, सब मिलते हैं, जज निंद करते हैं, सारे साधन नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो जज निंद नहीं करता हो, लेकिन फिर भी ऐसा अपने को भी लगता है ना, कहीं 2 दिन की भी यात्रा जा रही होती है ना, अपने मंदिरों से बस जाती है, तो कब जाते हैं अपन? जब अपनी एक सहेली, एक तो साथी चाहिए। कि पूरी बस जा रही है 50 जनों, तुम्हें एक की पड़ी है कि नहीं? एक अपना साथी चाहिए। तो वास्तव में ये तो व्यवहार में साथी अपन कहते हैं, दुनिया में कोई किसी का साथी है नहीं। ये संयोग तो है। साथी कब होता है? साथी जब होता है जब वो सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में वो साथ दे। लेकिन वो बात तो पहले ही यहाँ कह दी कि सुख दुख में, जीवन मरण में कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। तो जब साथ दे नहीं सकता तो साथी कैसे हो सकता है? तो संयोग में सर्वत्र है, सब जगह, परंतु वास्तव में साथी कोई भी नहीं है। इतनी ये लाइन मतलब गुनगुनाने जैसी है, दिन भर गुनगुनाना है आज आप लोगों को। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संसार में संयोग तो है, परंतु साथी कोई भी नहीं है। संयोग की आराधना संसार का आधार है। ये हमारा संसार क्यों खड़ा है? ये संसार बढ़ क्यों रहा है? क्यों बढ़ रहा है संसार? क्योंकि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी साधना कर रहे हैं, किसको चाह रहे हैं? संयोगों की आराधना कर रहे हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो संयोग की आराधना संसार का आधार है। ये बार बार में हमको ये घूम फिर के बार बार में एक शरीर छूटता है फिर मिल जाता है, एक शरीर छूटता है तो छुट्टी हो गई, छुट्टी नहीं होती, फिर दूसरा मिल जाता है, फिर दूसरा मिल जाता है। कर्म उदय में आके सविपाक निर्जरा ततश्च निर्जरा, वो निर्जरा हो रही है, लेकिन छुट्टी हो गई क्या? कि वो छुट्टी नहीं होती, इसलिए उसको निर्जरा ही नहीं कहते, क्योंकि वापस वापस मिले जा रहे हैं। क्यों बंधे जा रहे हैं कर्म? क्यों मिले जा रहा है शरीर? क्यों बढ़े जा रहा है संसार? एक गति से दूसरी गति, एक दूसरी गति से तीसरी गति क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वही चाह रहे हैं, हम वही चाहते हैं, संयोग मिले। तो संयोगों की आराधना करते हैं तो संयोग मिलते हैं। ये नया नया शरीर मिलने का कारण क्या है? आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्राचार्य का, उन्होंने उसमें लिखा कि देह से नेह, ये शरीर से जो अपने को मोह है ना, प्रीति है, ये नए नए शरीर मिलने का कारण है। क्यों मिलता जा रहा है बार बार में शरीर? ये शरीर से नेह, ये शरीर से जो मोह है तो मिलता जाता है।
तो संयोग की आराधना संसार का आधार है। जो अपना एक वो है अमूल्य तत्व विचार, बहुत लोगों को याद होगा, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो उसमें एक लाइन है, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। ये हमारा संसार बढ़ रहा है बराबर, संसार कम हुआ क्या कुछ नहीं, एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। संसार तो कुछ कम होता ही नहीं है, संसार बढ़े जा रहा है। कुछ भी काम अपन करें तो ये विचार करें कि हमारा संसार कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। कि जो काम अपन कर रहे हैं, जो चीजें, ऐसा होता है कभी कभी कि कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं, किसी के घर में कोई फंक्शन होते हैं, तो बांटते हैं ना, चीजें बांटते हैं, कुछ भी प्रभावना के रूप में, कुछ भी कहो उसको। कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ भी बर्तन बांटते हैं, कोई डब्बा बांटते हैं, कुछ भी इस तरह से। तो क्या लगता है, वो घर में आ जाता है तो कुछ लोग तो प्रसन्न होते हैं, नहीं मिले तो दुखी हो जाते हैं, मांग मांग के लिए आते हैं, हमारे नहीं आया। और इधर क्या लगता है कि एक और इन लोग परिग्रह बढ़ गया, फिर से सिर पे आके पड़ गया, क्या करें। ये ऐसा हमको ऐसा लगे, वो तो उदाहरण है, पर ऐसा लगे हमको कि एक और फिर भाव, ये संसार कमी नहीं हो रहा है, ये संसार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसी की आराधना कर रहे हैं। संयोग की आराधना संसार का आधार है। तो फिर क्या करें संसार से छूटने के लिए? एकत्व की आराधना का सार है। एकत्व की आराधना तो करो, एकत्व की भावना तो भाव। हम तो मुंह लटका के रोने लग जाते हैं, अकेले रह गए। ये रोने की बात नहीं है, इसकी आराधना तो करो। एकत्व की आराधना का सार है। देखिए ये 4 लाइनें और इसको फटाफट से कर देते हैं पूरा। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना का सार है। क्या कह रहे हैं? एकत्व ही शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है, और वैसे शब्दार्थ देखें तो शिव यानी कल्याणकारी। सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। जो एकत्व में सौंदर्य यानी जो ओरिजिनल चीज होती है वो सुंदर होती है, और उसमें मिलावट कर दो कुछ भी तो उसकी सुंदरता नहीं रहती है। सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, सुख है, शांति है, कहाँ है? एकत्व में, अकेलेपन में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना का सार है। इस तरह से ये एकत्व भावना, ये भी लाइन देखिएगा आप, उस लाइन से भटक नहीं रहे हैं। ये क्या है? आनंद उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो 12 भावनाओं का चिंतन करके हम दुख में जा रहे हैं, मुंह लटक रहा है, ये आनंद आ रहा है, ये आनंद की उत्पत्ति हो रही है, वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है। ये संसार, इसमें देखो द्वेष नहीं आ रहा, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, बल्कि अब ये विचार आए कोई साथ नहीं दे रहा हो कि दे ही नहीं सकता है, करे क्या। जब वास्तव में भी कोई ऐसा हो ना दुनिया में, कोई वास्तव में कोई बुरा कर रहा हो इंटेंशनली भी, तो भी हमको सुख शांति समता के लिए ये एकत्व भावना सामने ख्याल में आ जाए, ये करे क्या? ये कर नहीं सकता है, क्योंकि कोई कुछ किसी का कर ही नहीं सकता है, जैसा अपना उदय है वैसा ही होगा। तो इस तरह से ये एकत्व भावना हमको मोक्ष तक तो पहुंचाने वाली ही है, मोक्ष तक ये साथ में जाती ही है, और संसार में लौकिक जीवन में भी इस एकत्व भावना के चिंतन से हम यानी बहुत सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कल और करेंगे, और उस चर्चा के बाद में फिर इसके लाभों की चर्चा अपन करेंगे। तो थोड़ा तो मैंने बता ही दिया है, आप लाभ सोच के आएंगे एकत्व भावना से हमको क्या लाभ है, और फिर इसी से जुड़ी हुई है अन्यत्व भावना, उसकी भी चर्चा जैसा समय होगा उसके अनुरूप अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी समय हुआ है, बोलिए रजनी। आप कब से वकेशंस का बोल रही थी? बस अब है 1-2 दिन में, 28 से तो है ही डेफिनेटली। 27 से मैं भी नहीं से पूछ रही थी। तो अगर अभी क्लास चलेगी तो 26-27 को और चलेगी, और उससे पहले बंद हो जाएगी तो हो जाएगी। आज तो हो ही गई है, नहीं तो 28 से तो फिर रहेगी छुट्टियां। और टाइमिंग यही नहीं रख सकते अपन हमेशा? टाइमिंग हमेशा यही रख सकते हैं अपन? नहीं,
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज अभी तो टेम्परेरी चेंज किया है, लेकिन जैसा सबको सुविधा लगेगी। कहीं ज्यादा बेटर लग रहा है अभी को। वो अपन बात कर लेंगे बाद में फिर सबसे, ठीक है। और अभी जब तक मतलब नहीं बंद हो रही, 26-27 तो होगी ही, और अगर हो पाएगी तो 28 को भी ले लेंगे, अगर नहीं होती है तो फिर उसके बाद जब होगी तब 28 टाइम तो पहले वाला ही है सूटेबल। ठीक है, वो अपन चर्चा कर लेंगे जैसे भी होगा। वो ऐसा ही रहेगा, आधे लोगों को ये अच्छा रहेगा, आधे लोगों को वो अच्छा रहेगा, तो ऐसा ही चलेगा। अब वो तो जो टाइम सेट हो जाएगा सब उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, तो देख लेंगे अपन, ठीक है ना। जैसे चलिए जिनवाणी स्तुति करें। बोलिए रेणु जी। कितने दिन की छुट्टी है मैम? मतलब फिर लगभग 5 तारीख तक, एक्चुअली में मैं एक शिविर में और जा रही हूँ, तो वहां पे नहीं ले पाऊंगी, तो वो 28 से 5 तक है, तो 5 तक तो रहेंगी ही, 5 तारीख तक तो। फिर उसके बाद अभी जैसा भी होगा मैं मैसेज कर दूंगी, फिर जैसा भी होगा। पर अभी है 2 दिन क्लास, ये नहीं समझे कहीं उल्टा कुछ समझ ले, आधा अधूरा सुनाई दे रहा हो। अभी 2 दिन तो है ही, जब तक मैसेज नहीं आ रहा है तब तक क्लास चलेगी बराबर, जब मैसेज आ जाएगा छुट्टियां हैं तब से छुट्टियों का मैसेज समझ, ठीक है। चलिए शिमला हाफी जिनवाणी स्तुति करिए। जो जड़े रहे जो सोबिन अनंत गुना तम केवल ज्ञानी तास निर्देन्द्र सोन कसी सरिता समवे शुद्ध सिंधु समानी याते अनंत नया तम लक्ष्य सत्य स्वरूप सिंगत बखानी भूत लखे ननके दुरभूत सदा जग माही जगे जिनवानी सदा जग माही जगे जिनवानी।